मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपने रिश्ते और परिवार वालों को बांध कर रखो। कभी कभी आपसे या हमसे भी कुछ छोटी मोटी भूल चूक हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आपका एक गलत फैसला आपको और आपके परिवार को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। परिवार की कदर जाननी है तो किसी अनाथ बच्चे से पूछो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी के आगे रोककर कोई रिश्ता नहीं बचाया जाता। अगर रोने से कोई लौट आता तो दुनिया में किसी का दिल ही नहीं टूटा होता। यह जो जाने वाले होते हैं ना, ये बहुत पहले जा चुके होते। इन्हें किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें आपसे प्यार होता तो कभी आपको छोड़कर जाता ही नहीं। आप तो उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, वह तो कहीं खुशियां मना रहे होंगे। तो आप ही बताओ, पागल कौन है, आप या वह जिसने आपका दिल तोड़ा। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालने के बारे सोचता रहता है। माँ तो सिर्फ सोचती हैं आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। बाप की असली दौलत तो आप हो। कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि बाप ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो खुद अपनी खुशी को पीछे रख आपकी खुशी के बारे में सोचता रहता है। वह हमेशा यही सोचता है जो वह हासिल नहीं कर पाया, उसका बेटा उसे हासिल कर सके। अपने बच्चों की खुशी को पूरा करने के लिए वह परिवार से दूर कहीं काम करता रहता है, और बच्चों को लगता है कि पिता होने वक्त नहीं देती है। बच्चों को क्या पता आजकल बिना पैसे के कुछ नहीं पाया जा सकता है। अगर घर में पैसा आएगा तभी तो बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, लेकिन आजकल के बच्चे इन बातों को समझते नहीं। जब उनके बच्चे हो जाएंगे तभी समझेंगे। क्या आपको पता है आजकल लोग भीख कैसे मांगते हैं? पहले अपने लड़के को अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं और उसे ग्रेजुएट बनाते हैं, जिससे उसे अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। जब अच्छी नौकरी लग जाती है तब उसकी शादी में दहेज के नाम पर भीख मांगते हैं। कहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। ऐसे पैसों की मांग करते हैं और फिर लोगों को कहते हैं कि लड़की वाले ने खुशी से अपनी बेटी को दिया है। यही तरीका अपनाते हैं पैसे वाले भीख मांगने का, जिसमें फ़र्क इतना होता है कि देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की गर्दन ऊंची खड़ी हुई होती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती और कहा जाता है कि यह तो समाज की प्रथा है। दहेज देना हमारी, यह बातें कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लगेगी, लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए। एक लड़की है जो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन बस उसके पिताजी के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं, उसका रिश्ता टूट जाता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी पत्नियां उन्हें अपने परिवार के खिलाफ कर रही हैं, और कुछ भी काम करते हैं तो रोकती टोकती है, मना करती है। वह जो करती है आपके भले के लिए ही करती है। वह नहीं चाहती है कि आपको कहीं पर भी बेइज्जती और अपमान सहना पड़े। वह हमेशा आपकी खुशी के बारे में सोचती है। उसे भी पता है कौन आपका अपना है, कौन पराया। इसलिए वह हमेशा आपको रोकती टोकती है। लेकिन वह अपने पति का अच्छा सोचते सोचते अपने पति के नज़रों से गिर जाती है और बुरी बन जाती है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो माफ़ कीजिए। आप कुछ कहना चाहते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइफ पार्टनर कोई भी हो, कुछ ना कुछ कमी हर किसी में होती है। अगर आप उनके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो ना, तो आपको उनकी कमियों पर नहीं, उनकी खूबियों पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपको उनमें कुछ कमी दिखाई देती है वैसे ही उन्हें भी आप में कुछ कमी दिखाई देती होगी। इसलिए खुश रहना है तो कमियों को नज़रअंदाज कर उनकी खूबियां पर ध्यान दें। इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसमें कोई कमी नहीं है, वह है भगवान। लेकिन कुछ लोग तो उसमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं। हे भगवान, आज के बाद इसने दूसरी लड़की को देखा ना तो ये अंधा हो जाए, और किसी और लड़की को छेड़े तो ये अपाहिज हो जाए। अगर इसके हाथ पैर ना चले, ये कहीं जा ना पाए तो भी चलेगा। मैं इसका ध्यान अच्छे से रख लूं।